और आप देख रहे हैं उर्दू 24 न्यूज़ चैनल। और मैं ज़मीन अत्तर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसे प्लेटफार्म में आया हुआ हूं और जहां पर काफ़ी धर्मों के लोग यहां पर जमा हुए हैं और जिसमें अंतर धार्मिक संवाद पवित्र धर्म ग्रंथों की रोशनी में लज्जा शर्म की संकल्पना जो कि जमात इस्लामी हिंद नॉर्थ वेस्ट की जानिब से किया गया है। और इंटरफेथ डायलॉग उसका टॉपिक था कंसेप्ट मॉडेस्टी इन द लाइट ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स। और हमारे साथ में इस समय मौजूद है इस पूरे प्रोग्राम के कर्ता धर्ता, जो कि वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर तेजेंद्र सिंह रावल जी, जो कि शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं। उनसे आइए हम कुछ जानने के पहले हम एक शेर नज़र कर रहे हैं। कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। हम ये जानना चाहते हैं सर कि पूरे महाराष्ट्र में सभी धर्मों के लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या इससे आप जैसे स्पीकर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? और उर्दू 24 न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो शेर पढ़ा इस नाचीज़ के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने हम इंटरफेथ यूनिटी की बात कर रहे हैं, हारमनी की बात कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम लोग साथ खड़े थे, जहाँ पर हम अलग अलग धर्म के लोगों ने अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव से मॉडेस्टी के बारे में बात की, इंटरफेथ हारमनी की बात की। तो जमात इस्लामी हिंद की मैं बहुत जितनी तारीफ़ करूँ कम है ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जहाँ पर लोग एक दूसरे को सुनना चाहते हैं ओपन माइंड के साथ, खुले दिमाग से, खुले कान से, दिल से सुनना चाहते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं, जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपने सवाल पूछा कि लाउड स्पीकर्स, कई बार क्या होता है, सियासत बंदिश लगाती रहती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है जो हमारे दिल में कसक पैदा करती हैं। मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अपना काम करते रहें, अच्छे लोग अपना काम करते रहें। अगर कुछ कभी किसी किस्म की नकारात्मकता आती है, उसका जवाब हम सकारात्मकता से दें, यानी कि नेगेटिविटी का जवाब हम पॉजिटिविटी से दें, तभी होगा। हम नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से देंगे तो समाधान नहीं होगा। सो हमें चाहिए कि कोई भी नेगेटिविटी अगर आती है तो उसका जवाब हम पॉजिटिव तरीके से करें, अपना काम करता रहें, अच्छा काम करते रहें, खुशबू फैलाते रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अच्छे लोग अच्छी चीज़ों की खुशबू फैलाते हैं तो वो बहुत दूर तक जाती है। चलिए, और हम एक बात और जानना चाहते हैं कि शर्म और हया से इंसान को क्या सीखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। शर्म और हया के बारे में हम सभी धर्म के लीडर्स ने अपने अपने तरीके से बताया है। मुझे लगता है कि शर्म और हया जो है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, आंतरिक भी है। हमारे शरीर की शर्म और हया भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दिल और दिमाग की शर्म और हया भी उतनी ही ज़रूरी है। हमें शर्म और हया से संयम सीखना चाहिए, हमें उससे डिसिप्लिन सीखना चाहिए, उससे हमें ये सीखना चाहिए कि अंकुश कहाँ लगाना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, इस लाइन के आगे जाना जो है वो गलत होगा। तो जिसे हम एथिकल स्टैंडर्ड्स कहते हैं ना, एथिकल स्टैंडर्ड जो कि हर धर्म सिखाता है, उसको सेट करने का काम जो है वो शर्म और हया करती है हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं वक्त दिया, और हमारे दर्शक को निश्चय ही इन बातों के ऊपर में असर ज़रूर होगा। और आपके माध्यम से, क्योंकि हमने कई बार आपका इंटरव्यू भी लिया है, तो उससे लोगों को काफ़ी इबरत भी मिली है। और हम मतलब उम्मीद करते हैं भविष्य में कि आप ऐसे ही निरंतर समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अच्छी बातों को दूर तक लेके जा रहे हैं। उस दौर में जहाँ पर सोशल मीडिया कई बार बहुत गलत बातें फैलाता है, उसमें आपके जैसे चैनल जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे देख के हमें बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इस प्रोग्राम में जो शर्म और हया के ऊपर से जो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमारे साथ में मौजूद है बौद्ध धर्म से डॉक्टर नीरज बोधी जी, जो कि हम उर्दू 24 में आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया सर।
और हम ये जानना चाहते हैं कि एक धर्म वाले दूसरे धर्मों को नहीं मानता और बुरा कहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, यह बेहद ही एक अशोभनीय ऐसी बात है। सभी लोगों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म जो है वह एक ही चीज़ सिखाते हैं और वह है इंसानियत। क्योंकि इंसान जो है एक दूसरे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करे, इन्हीं चीज़ों को धर्म हमें सिखाते हैं। तो अपने अपने धर्मों का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए भी दूसरों के धर्म का अगर हम सम्मान करते हैं, तभी हम भाईचारा प्रस्थापित कर सकते हैं। और आज के विश्व में इसी की आवश्यकता ज़्यादा है कि भाईचारा कम हो गया है और धर्म के कारण धर्म कभी बांटता नहीं है, लेकिन हम लोगों की सोच ने हमको बांट के रख दिया है। तो यह सोच को बदलना ज़रूरी है। सभी धर्म के जो आदरणीय जो महापुरुष है वो यही बताते हैं कि भाई तुम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरों के धर्म का सम्मान करो। तो दूसरों के धर्म का सम्मान करना मतलब दूसरों को स्वीकार करना। तो दूसरों को स्वीकार करना मतलब अपने अहंकार को कम करना। तो इस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस में अपने अपने धर्म को भी अगर हम प्रैक्टिस में लाते हैं, तो अपने आप ही हम दूसरों के धर्म का भी सम्मान करेंगे और उनका भी सम्मान करेंगे। तो वहाँ के जो उपासक है उनका भी हम सम्मान करेंगे। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि अपने धर्म का सम्मान करते हुए भी हम दूसरों का भी आदर सत्कार करें। और यही भारतीयत्व है, यह भारतीयत्व हम बनाए रखें, तो यह भारतीय संस्कृति ही आगे चलकर विश्वगुरु बनेगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात। आप इस समय हमारे साथ में मौजूद है सीए महेंद्र जैन साहब, जो कि जैन धर्म के स्कॉलर हैं। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि हर धर्म की अपनी एक विशेषता है। आपका धर्म क्या कहता है, जबकि पूरे भारत में हर इंसान एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है और चुनाव खत्म होते ही इंसानियत से रहने लग जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हमेशा ये सिखाता है कि भी सत्य अहिंसा के पुजारी हैं जैन धर्म के उपासक। यहाँ मानवता की पूजा की जाती है। एक दूसरे को हम परोपकार से कैसे रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। और जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कि अपनी आत्मा को निखारना। आप अपने आप को सुधार सकते हैं, उसका ही आपको इल्म है, बोले ताकत है आपके पास, आप स्वयं को ही सुधार सकते हैं। लेकिन आज व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं तो जैसा हूँ वैसा रहूँ, लेकिन दूसरा सुधर जाए। लेकिन जबकि मेरे पास ताकत सिर्फ स्वयं को सुधारने की है। तो जैन धर्म का यह है कि भाई आत्म अवलोकन और आत्मशुद्धि आप कैसे करते हैं, उस पर पूरी इसकी प्रैक्टिस रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि पवित्र धर्म ग्रंथों की रोशनी में लज्जा शर्म की संकल्पना, ये एक प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद नॉर्थ वेस्ट ने मतलब रखी गई थी। और उसमें हमारे साथ में जो स्पीकर हैं परम ज्योति सांडेला, जो कि एक ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे के धर्म को बुरा समझना कहाँ तक उचित है, तो क्या कहेंगे आप? परमज्योति सांडेला जो सर है, उन्होंने मुझे भेजा था। मेरा नाम संदेश कड़ू है और मैं उनके अंडर काम करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये जब तक हम लोग का मैं ख़त्म नहीं होगा ना, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है कि तुम किसी के ठोकर का कारण ना बनो, है ना। तो पहले हमको एक दूसरे के धर्म को समझने की ज़रूरत है कि आपका धर्म क्या कहता है, मेरा धर्म क्या कहता है। और फिर जैसा ये यहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग हुआ, एक दूसरे से शेयर करो आप। और फिर एक व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है वो आज़ाद है कि वो क्या करना चाहता है ना। सो हमको ये नहीं बताना है कि मेरा ही धर्म बहुत अच्छा है ना। क्योंकि ये बात जब हम कहते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ, तो ये कहीं नहीं जाती है। आखिर में ये बात जो जाएगी वो कहीं वाद विवाद पे ही ख़त्म होगी। तो इससे अच्छा है कि हम आपस में मैं क्या विश्वास करता हूँ, आप क्या विश्वास करते हैं, एक दूसरे को समझिए। और फिर वो व्यक्ति जो है वो आज़ाद है कि क्या चुनना चाहता है ना। तो ये हम एक दूसरे को धर्म को, एक दूसरे की समझ को, एक दूसरे को नज़रिए को रिस्पेक्ट करें, आदर करें और इसको लेकर चले, तभी हम साथ में रह सकते हैं। नहीं तो फिर वो जैसा बाइबल में क्लियर लेकर कहते हैं कि आग के बदले आग, तो पूरी दुनिया मतलब ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि हम कहीं भी, क्योंकि हर मनुष्य का एक उसकी सबसे क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी ख़राबी है कि वो अपने आप को अच्छा समझता है और दूसरे को, सामने वाले को छोटा समझता है। हमको इससे बाहर निकलना होगा।
मैं मोहम्मद अशद खान, मैं हुसैन अली ईश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पेड़ों और पौधों से प्रेम करूँगा। मैं हर साल कम से कम एक पौधा अवश्य लगाऊंगा। मैं उस पौधे की देखभाल और उसकी सुरक्षा करूँगा। मैं धरती को स्वच्छ, हरी भरी और सुंदर बनाने में अपना योगदान दूंगा। और मैं ये कार्य ईश्वर को खुश करने और अपने धर्म की शिक्षाओं और धरती के अधिकार के रूप में करूंगा। हे ईश्वर, मुझे अपनी धरती के रक्षक बनने की शक्ति प्रदान कर। आमीन।